दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको हम खास तौर से कभी कुछ तवज्जो नहीं देते, उनको कभी ध्यान नहीं देते। कान बहुत इम्पोर्टेंट है, कान से हमें सुनाई देता है, लेकिन क्या कभी आप कान की कुछ केयर करते हैं? कभी अच्छी तरह से कान के बारे में आपने जानने की कोशिश की, कान को कभी साफ़ किया, कान की कभी देख-रेख की, या चेहरे पर ही कुछ ना कुछ हम लगाते रहते हैं हमेशा? कान में भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो होगा क्या? कान में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। डेफ़िनेटली हियरिंग लॉस, बहरापन हो जाता है। कान के अंदर जो है कई बारी वैक्स सूख जाता है, कान के पर्दे में छेद हो जाता है। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल जो बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि कान के रोगों में आयुर्वेद में, जीवों में बहुत अच्छे उपचार हैं। होता क्या है, उनको आवाज़ें आती हैं कान में, टिनिटस जिसको बोलते हैं, आवाज़ें साँय-साँय की आवाज़ें आ रही हैं। तो क्या कर सकते हैं, घर पे क्या कर सकते हैं? शुरू करके देखिए, और जैसा आपको फ़र्क पड़ेगा तो डेफ़िनेटली फिर हमारे पास आप आते ही हैं। सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन डाल करके पका के रख लीजिए, और ये तेल आप कान में डालिए। जिन लोगों के कान स्वस्थ हैं वो भी डाल सकते हैं। सप्ताह में 1 बार 2 बार इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। दूसरा जो है, बकरी का दूध मिल जाए कहीं पर, बकरी के दूध में थोड़ा-सा हींग का पाउडर डाल करके वो भी कान में 4-5 बूँद डालेंगे, तो इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर द ईयर प्रॉब्लम। किसी तरह के कान का प्रॉब्लम हो, कान में दर्द होता है, कान में पस पड़ता है, कान में आपको किसी तरह की जो है अंदर सूख गया है कुछ, वो सॉफ्ट होके बाहर निकलेगा। और हमारे यहाँ जीवा में जो पंचकर्म की चिकित्सा की जाती है, उसमें बहुत अच्छे कर्णपूरण, नस्य चिकित्सा, शिरोधारा, इस तरह से कान का इलाज हम बहुत अच्छी तरह से आयुर्वेद में करते हैं। अगर आपको कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है कान से संबंधित, तो बिल्कुल देर मत करिए, हमारा नंबर आपके पास है, उसको डायल करिए और जीवा के डॉक्टर से बातचीत करके अपने रोगों का समाधान ढूंढिए।